इस एपिसोड के लास्ट में जो हुआ है आप लोग मिस नहीं करना चाहोगे। ट्रस्ट मी, ये आपको गूज़बम्प्स दे देगा। ये एपिसोड नेक्स्ट लेवल होने वाला है, तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो लास्ट सीन के लिए। तो कैसे हो मेरे भाई और उनकी भाभी हो। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं आर्थर की पास्ट लाइफ को, जहाँ काउंसिल एक आदमी को सजा सुनाती है क्योंकि उसने किंग का मर्डर करना चाहा, पर वो उस पर रहम करके उसको बोलते हैं कि तुम जहाँ से आए हो वहां चले जाओ अपने परिवार के साथ। वो कहता है कि हाँ, मैंने किंग का मर्डर करना चाहा पर उसमें सिर्फ मेरी गलती है, प्लीज किंग गिरे मेरे परिवार को सजा मत दो। और किंग गिरे उसकी बीवी और बच्चे को मार देता है। और फिर हम आर्थर की न्यू लाइफ में आते हैं, जहाँ उसका पापा उसको अपने जैसे ग्लोव्स देता है पर आर्थर तलवार लेता है। और फिर उसका पापा उसको ट्रेनिंग देता है, जहाँ आर्थर अपनी पावर यूज करके अपने पापा की लकड़ी की तलवार तोड़ देता है और कहता है मैंने कैसा किया पापा। और फिर हम देखते हैं उसका पापा उसके लिए एक टीचर रखने की सोचता है, पर उसकी मम्मी मना करती है और बोलती है तुम तो खुद सिखाने वाले थे ना आर्थर को। वो कहता है आर्थर बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उसके लिए हमें एक सर्टिफाइड टीचर रखना चाहिए। उसकी मम्मी फिर भी मना करती है और उसके मम्मी पापा में भेजेंगे नहीं भेजेंगे हो रहा होता है। फिर आर्थर बोलता है क्यों ना आप लोग भी साथ चलो, और फिर वो लोग कहते हैं हमारा लड़का तो जीनियस है, और वो खुश होकर चलने के लिए रेडी होते हैं। और फिर आर्थर का पापा उससे बोलता है अपना नाम बताओ, और वो बताता है आर्थर लेविन, आपसे मिलके अच्छा लगा। और फिर एडम बोलता है हम पहले भी मिल चुके हैं पर तुम्हें याद नहीं होगा क्योंकि तुम छोटे थे तब। आर्थर मन में कहता है मुझे याद है, ये लोग ट्विन ऑन पार्टी से हैं जिसमें रेनल्ड एंड एलिस भी थे। और फिर लिटरली एंजेला रोज उसको जन्नत की सैर करा देती है जो तुम लोगों को अभी तक नहीं मिली। खैर आर्थर चार्ट कहता है मैं सांस नहीं ले पा रहा, भाई को सांस की पड़ी है, लोग जान देने के लिए तैयार है उसके लिए। फिर आर्थर एक लड़की को देखता है और फिर एक लड़की कहती है वो जैस्मिन फ्लेम्स वर्थ है और मैं हेलन शार्ट, तुमसे मिलके अच्छा लगा आर्थर। आर्थर कहता है मुझे खुशी हुई तुमसे मिलके हेलन। और फिर वो लोग चलते हैं अपने एडवेंचर पे। एलिस बोलती है पहली बार बाहर घूमने आए हो तुम, मजा आएगा। आर्थर मन में बोलता है मेरे पुराने वर्ल्ड से ये वर्ल्ड बहुत पीछे है टेक्नोलॉजी में, पर ये बुरा नहीं, हम साइरस सिटी जा रहे हैं, मैं काफी एक्साइटेड हूँ। और तभी उन पे काफी सारे भेड़िए अटैक कर देते हैं और रेनल की टीम उन्हें मार रही होती है। और आर्थर बोलता है जैस्मिन हेलन एडम ऑगमेंटर हैं और एंजेला और डर्डेन कॉन्जरर। और रात हो जाती है, वो वहाँ खाना खा रहे होते हैं। आर्थर कहता है यही खाना होगा पर ये ताज़ा है। और एलिस कहती है उसका पेट भर गया, और आर्थर उसके खाने पर अपनी नजर लगाए हुए था। और फिर एलिस रेनल्ड की चोट ठीक करती है और सब उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। आर्थर बताता है कि एलिस की पावर यूनिक है और सब उसको टारगेट करेंगे अगर किसी को पता चल गया तो, इसलिए रेनल्ड एलिस दूर रहते हैं टाउन से। फिर एडम बोलता है रेनल्ड से कि मैं आर्थर से लड़ना चाहता हूँ। और आर्थर मन में सोचता है ये लोग चिंता कर रहे हैं मेरी, पर ये रोकने नहीं वाले, क्या ये भूल गए हैं कि मैं सिर्फ 4 साल का हूँ। खैर देखते हैं मैंने कितना सीखा है अब तक। और फिर वो लड़ते हैं और आर्थर अपना माना यूज करके अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है और वो दोनों लड़ते हैं। पर आर्थर की बॉडी छोटी है तो वो क्लैश की वजह से पीछे गिरने लगता है। तभी उसको एंजेला बचा लेती है अपने मैजिक से और सब एडम को डांटने लगते हैं। एडम बोलता है आर्थर इतनी सी उम्र में मॉन्स्टर है। तभी आर्थर के सामने जैस्मिन खड़ी होती है, वो डर जाता है। जैस्मिन कहती है तुमने वो कैसे किया मुझे सिखा दो। आर्थर कहता है जिस तरीके से ये देख रही है ये सीख के ही मानेगी। और फिर आर्थर अपनी जर्नी में रे की टीम से उनकी सारी स्किल सीखने लगता है और जैस्मिन को तेज भागना सिखाता है। और जैस्मिन उसको पसंद करने लगती है, और आर्थर का खाना खत्म हो जाता है तो जैस्मिन उसको अपना खाना दे देती है। और अगले दिन कहती है मैंने सुना है तुम्हारा जन्मदिन है, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है और तुमने मुझे जो सिखाया उसका शुक्रिया। इसमें एक स्ट्रिंग भी है। और सब लोग शौक में होते हैं क्योंकि जैस्मिन काफी शर्मीली लड़की है और वो आर्थर से इतना घुल मिल गई है। और फिर वो लोग वहां से चलने के लिए रेडी होते हैं। तभी एलिस के पेट में दर्द होता है। आर्थर देख लेता है और वो कहता है क्या हुआ। एलिस कहती है कुछ नहीं, और वो वहां से चलते हैं। तभी उन पे लुटेरे अटैक कर देते हैं। उनका लीडर बोलता है औरत और बच्चे को मत मारना, उनके ज्यादा पैसे मिलेंगे। और फिर वो लुटेरे उन पे अटैक कर देते हैं। रेनल्ड और उसकी टीम उन्हें रोकते हैं पर वो लोग बहुत सारे होते हैं। रेनल्ड को लुटेरों का लीडर काफी जख्मी कर देता है। तभी आर्थर और एलिस बाहर आ जाते हैं और रेनल्ड कहता है नहीं तुम दूर रहो, और आर्थर से कहता है अपनी मम्मी की रक्षा करो और जाओ यहाँ से। आर्थर कहता है मेरे पास ताकत है, मैं भी लड़ाई करूंगा। रेनल्ड बोलता है उस ताकत से अपनी मम्मी की रक्षा करो, तुम्हारी मम्मी के पेट में एक बच्चा है। और आर्थर सोचने लगता है अच्छा तभी। और फिर रेनल्ड कहता है मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ बड़े भाई, जाओ यहाँ से जल्दी।
और आर्थर अपनी मम्मी को लेके भागता है और रे की टीम उनके लिए रास्ता बनाती है और फिर उनके ऊपर कोई अटैक करता है। आर्थर अपनी मम्मी को धक्का देके उसे बचाता है लेकिन खुद खाई में गिर जाता है और वो कहता है मैं अकेला तो नहीं जाऊंगा और वो उस जादूगर को अपने साथ गिरा लेता है और रे की टीम उसको बचाने का ट्राई करते हैं लेकिन वो काफी दूर होता है। और आर्थर कहता है ये कितनी अजीब सी फीलिंग है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है पकड़ने को, फिर भी मेरा दिल शांत है और एक अजीब सी खुशी है। मुझे लगता है अब मैं समझ गया उस आदमी की वो इच्छा जो उसके दिल की गहराइयों से निकली थी। अब मैं समझ गया उन दोनों के रोने का कारण। अपने परिवार को बचाने के लिए कोई अपनी जान की फिक्र नहीं करता। और हाँ, मैं बड़ा भाई बनने वाला था। और वो रोते हुए कहता है मैं चाहता था बड़ा भाई बनना, और वो नीचे गिर जाता है और वो एक अंधेरे जंगल में बेहोश होता है। और वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है मैं कहाँ हूँ। और तभी धरती हिलने लगती है और उसके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और वो कहता है गुड मॉर्निंग आर्थर। और आर्थर काफी ज्यादा डर में होता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। गाइस, ये एनीमे अब तबाही मचाने वाला है, अब आएगा असली मजा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना आगे के एपिसोड हिंदी में समझने के लिए। और अगर आपने इसका एपिसोड 1 नहीं देखा तो मेरी इस वीडियो को चेक करो, और सोलो लेवलिंग में इंटरेस्टेड हो तो ये चेक करो। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज।